ये कहानी ऐसी नंस की है जो गूंगे बहरे लोगों का फायदा उठाती है और उन सभी के साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाती है। आगे ये नंस इस कहानी में क्या क्या करती है हम इस कहानी में देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस कहानी की शुरुआत में मैं चर्च के पेंटर को पेंटिंग करते हुए देखती है। यहाँ पेंटर कहता है कि मुझे इस चर्च में पेंटिंग करने के कोई भी पैसे नहीं मिलते और अपने फादर से पैसे लेने के लिए वो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि किसी खतरनाक बीमारी की वजह से फादर की डेथ हो चुकी है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो समझ चुका था कि उसे पैसे देने वाला अब कोई नहीं है। तभी ये शख्स साइड में रखी ड्रेस उठाता है और फैसला करता है कि अब ये चर्च का फादर बनेगा क्योंकि चर्च के फादर को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। फिर हम लॉरेंजो नाम के शख्स को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे जर्विनो नाम का शख्स पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि लॉरेंजो ने उसे पूरी तरीके से जुए में हरा दिया था। लेकिन लॉरेंजो वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी लॉरेंजो अपने साथियों को कहता है कि मुझे ये शख्स किसी भी तरीके से जिंदा या मुर्दा चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉरेंजो को दोस्त उसे यहाँ से निकलने के लिए मदद कर रहे हैं और वो उसे एक घोड़ा देते हैं। फिर हम रानी पैम्पेनिया को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए प्रे कर रही थी। कुछ वक्त पहले रानी के मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी। तभी जर्मिनो कहता है अब तुम क्या करोगी। वो कहती है कि रशिया के राजकुमार से शादी कर लूंगी। जर्मिनो रानी से कहता है कि तुम्हारे फादर पर मेरा बहुत बड़ा कर्ज था, अब उनकी डेथ के बाद उनकी सारी संपत्ति पर मेरा हक है और अगर तुम चाहती हो कि ये संपत्ति तुम्हारी भी रहे तो मुझसे शादी करनी होगी। इसके बाद हम लॉरेंजो को भागते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में उसे एक शख्स मिलता है जो अपने साथ एक लाश ले जा रहा था। लॉरेंजो उस शख्स से पूछता है कि ये किसकी लाश है और इसकी मौत कैसे हुई। वो शख्स लॉरेंजो से कहता है कि ये गूंगा बहरा माली था जो पास ही के चर्च में माली का काम किया करता था और किसी खतरनाक बीमारी की वजह से इसकी डेथ हो चुकी है। तभी लॉरेंजो को ख्याल आता है कि उसे जर्विनो से बचना है तो चर्च जा सकता है। तभी जर्विनो के आदमी लॉरेंजो की तलाश में आते हैं। वो उनसे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो उसे देख नहीं पाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं और लॉरेंजो किसी तरह से बच जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पेड़ की टहनी टूट जाती है, जिसकी वजह से लॉरेंजो जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद दो नन्स आती है और उसे चर्च ले जाती है। चर्च ले जाने के बाद उसे गंदे तरीके से देखना शुरू कर देती है। वो उसे अजीब तरीके से टच करने लगती है। फिर तभी अचानक लॉरेंजो को होश आ जाता है, लेकिन वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करता है। ये सब होने पर उसे बहुत मजा आ रहा था। तभी वहाँ अचानक से एक नन आ जाती है जो दो नन से कहती है कि तुम्हें पता है ना, इस काम के लिए हमें गूंगे बहरे इंसान की जरूरत होती है। फिर वो नन्स कहती है कि ये गूंगा बहरा है और वो ये सुनकर सब खुश हो जाती है। इसके बाद हम रानी पैम्पेनिया को देखते हैं जो बदमाश जर्मिनो से बचने के लिए उसी चर्च में आती है जिसमें लॉरेंजो भी होता है। इसके बाद वो दोनों नर्स रानी पैम्पेनिया को तैयार कर रहे थे। तभी रानी की नजर लॉरेंजो पर जाती है। फिर वो दोनों नर्स से पूछती है कि ये कौन है, तो वो नर्स कहती है कि यहाँ का माली है और ये गूंगा बहरा है। अचानक से एक नन लॉरेंजो के पास आती है और वो उसे जंगल ले जाती है और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। यहाँ रानी पैम्पेनिया को गुस्सा आता है क्योंकि वो सब कुछ देख रही थी, क्योंकि रानी को कहीं न कहीं लॉरेंजो से लव हो गया था। फिर हम देखते हैं रूस का राजकुमार रानी पैम्पेनिया के महल पहुंच चुका था। यहाँ उसे जर्मिनो मिलता है। जर्मिनो राजकुमार से कहता है कि अब पैम्पेनिया मुझसे शादी करने वाली है। ये सब सुनकर राजकुमार निराश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसे शख्स कहता है कि जर्मिनो से परेशान होकर रानी कहीं चली गई है और वो एक दूसरे शहर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सब पता चलने के बाद राजकुमार रानी की तलाश में निकल जाता है। इसके बाद लॉरेंजो के पास दो अनजान नन आती है और वो लॉरेंजो के साथ इंटीमेट होती है। पैम्पेनिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो लॉरेंजो से लव करती थी। रानी पैम्पेनिया लॉरेंजो पे नजर रखने लगती है, लेकिन वो एक दिन लॉरेंजो को गुनगुनाती सुन लेती है। फिर रानी पैम्पेनिया एक प्लान बनाती है। वो एक दिन लॉरेंजो के पास जाती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और वो उसे किस करने के लिए कहती है। फिर रानी पैम्पेनिया कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ
और वो वहाँ से चली जाती है। लॉरेंजो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन चर्च से जाने से पहले रानी पैम्पिनिया नन से कहती है कि लॉरेंजो गूंगा नहीं है, क्योंकि मैंने उसे गुनगुनाते हुए सुना था। जब नन को इस बात का पता चलता है तो वो लॉरेंजो को वहाँ से निकाल लेती है, जिसकी वजह से लॉरेंजो बेघर हो जाता है। लॉरेंजो रानी पैम्पिनिया से जाते हुए कहता है कि मेरे पास ना कोई घर है, ना कोई जगह है और ना ही मेरे पास काम है जिससे मैं गुजारा कर सकूं। रानी पैम्पिनिया से वो मदद मांगता है, जिसके बाद रानी पैम्पिनिया उसकी बात मान जाती है, क्योंकि रानी पैम्पिनिया भी यही चाहती थी और वो लॉरेंजो को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर रूस के राजकुमार को झरने पर एक लड़की नहाते हुए दिखाई देती है। फिर वो उस लड़की से कहता है कि वो रूस का राजकुमार है और वो अपनी रानी पैम्पिनिया की तलाश में आया है। ये लड़की उससे झूठ कहती है और वो उससे कहती है कि मैं ही तुम्हारी रानी पैम्पिनिया हूँ। इस लड़की की बात पर राजकुमार को भी यकीन आ जाता है, क्योंकि इससे पहले राजकुमार ने रानी को कभी नहीं देखा था। इसके बाद लॉरेंजो रानी पैम्पिनिया से बातें करता है और वो रानी पैम्पिनिया से कहता है कि चर्च में एक लड़की से प्यार करता है और उस लड़की ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे किस किया था और उसने ये भी कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी भी करना चाहती है, लेकिन मैंने उस लड़की की शक्ल नहीं देखी थी। ये पता चलने के बाद रानी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि लॉरेंजो उससे प्यार करता है। फिर पैम्पिनिया लॉरेंजो से कहती है कि तुम मुझे किस करो, वो लड़की तुम्हें मिल जाएगी। तभी लॉरेंजो किस करने वाला था, लेकिन अचानक से वहाँ जर्विनो आ जाता है। यहाँ लॉरेंजो और जर्विनो में फाइट हो जाती है, जिसमें लॉरेंजो हार जाता है और जर्विनो लॉरेंजो को जेल में बंद कर देता है। इसके बाद रानी पैम्पिनिया जर्विनो से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी से पहले तुम्हें लॉरेंजो को आजाद करना होगा। यहाँ जर्विनो मान जाता है। वो शादी के लिए एक पादरी को बुलवाता है, लेकिन ये पादरी और कोई नहीं, ये पेंटर ही था। इसके बाद पैम्पिनिया पादरी के पास जाकर उसे पैसे देकर कहती है कि तुम्हें जितना हो सके शादी की डेट को आगे बढ़ाओ। पादरी भी ऐसा ही करता है, लेकिन शादी की डेट बढ़ते हुए देखकर जर्विनो पादरी के गले पर तलवार रख देता है। तभी वहाँ राजकुमार और लॉरेंजो आ जाता है, जिसके बाद वो जर्विनो के सिपाही पर हमला कर देते हैं। लॉरेंजो जर्विनो पर हमला करना शुरू कर देता है। हमले के दौरान जर्विनो कुएं में गिर जाता है और इसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद रानी अपना चेहरा ढककर राजकुमार के पास आती है और राजकुमार के पास जाकर वो शादी के लिए मना कर देती है। जिसके बाद राजकुमार रानी पैम्पिनिया के चेहरा देखता है और कहता है कि ये मेरी पैम्पिनिया नहीं है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो राजकुमार को झरने पर मिली थी। राजकुमार उस लड़की के पास चला जाता है। दूसरी तरफ लॉरेंजो भी कहता है कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसने मुझे चर्च में किस किया था। इसके बाद रानी लॉरेंजो को किस करती है और लॉरेंजो समझ जाता है। पादरी इन सब की शादी करवा देता है और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।